आप सभी को मेरा नमस्कार। तो गाइस, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने टमाटर के गुण और टमाटर के अवगुण को समझाया था। तो इसी वीडियो में मुझे एक कमेंट आया है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी लगा। साथ ही मेरे को एक कमेंट बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा था कि हाउ टू आइडेंटिफाई पायरोट बीपी इज़ लो और हाई। तो गाइस, आज इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं और इसके साथ ही मैं आपके इस डाउट को क्लियर भी करूंगी कि अगर आपके तोते को हाई या तो लो ब्लड प्रेशर की समस्या है ना, तो इसके कारण, लक्षण और उपाय क्या क्या हैं। इसके साथ ही मैं एक ब्लड प्रेशर का मशीन भी सजेस्ट कर दूंगी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगी, तो वहाँ से आप बाई कर सकते हो। जब आप बाई करोगे ना, तो बीपी मशीन का क्या यूज़ है, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में लिखा हुआ रहेगा, तो बहुत ही आसानी से आप यूज़ भी कर सकोगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूँ ना कि ब्लड प्रेशर किसको बोलते हैं। देखो, हमारा जो हार्ट है ना, ये ब्लड को पंप करता है, ठीक है, ताकि हमारे पूरे शरीर में हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंच सके। सेल को कोशिकाएं कहते हैं और पूरे हमारा जो पूरा शरीर है ना, वो एक छोटे छोटे सेल से ही बनता है। तो गाइस, हमारा जो हार्ट है ना, जब ब्लड को वो पंप कर रहा होता है, तब जो हमारी खून की धमनियाँ हैं उन पर जो दबाव पड़ता है ना, इसी प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो मैं आपको पहले हाई ब्लड प्रेशर का कारण, लक्षण और उपाय समझाती हूँ। ठीक है, तो देखो, ब्लड प्रेशर के कारण को समझते हैं। ठीक है, देखो, ब्लड प्रेशर का सबसे बड़ा कारण है कि अगर आप अपने तोते को नमक से बनी हुई कोई भी चीज़ें खिलाते हो ना, तो उससे उनका ब्लड प्रेशर का लेवल बढ़ता है। ठीक है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि न्यूट्रिशन की कमी। आप ध्यान रखें कि आप अपने तोते को प्रॉपर डाइट मेंटेन करो, आप उन्हें वेजिटेबल, फ्रूट्स और सीड्स भी दो। ठीक है, और होता है कि ओवर एक्साइटमेंट का मतलब है जब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है आपको देखकर, क्योंकि वो खुश हो जाते हैं। मान लो, एज ए एग्जाम्पल मैं समझाऊँ, मान लो अगर आप 2-3 दिनों के लिए कहीं भी बाहर गए हो, जब आप उनसे मिलने आते हो ना, तो वो आपको देखकर बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, साथ ही खुश ही हो जाते हैं, जिसके कारण उनका बीपी लेवल बढ़ जाता है। लीवर और किडनी फैट को फिल्टर नहीं कर पाता है, ठीक है, और जो भी फैट सेल्स होते हैं वो लीवर और किडनी में एंटर कर जाते हैं, जिसके कारण लीवर और किडनी का जो भी प्रक्रिया है ना, उसमें भी बदलाव आ जाता है। गाइस, हाई बीपी के कारण हेमरेज भी हो सकती है। इसके साथ ही खून की नसें है ना, वो मोटी हो जाती है क्योंकि सेल्स में फैट आ जाता है। देखो, अगर आप एक्सरसाइज एबिलिटी कम करवा दोगे ना अपने पेट का, तो इससे भी उनका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। अगर आप मान लो पिंजड़ा में रखते हो, तो ब्लड, उनका एक्सरसाइज एबिलिटी इस वे में कम होता है ना कि वो ज़्यादा चल नहीं पाते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं, वो दौड़ नहीं पाते हैं, कहीं भी उन्हें लटकना पसंद होता है किसी भी चीज़ों में, तो वो लटक नहीं पाते हैं। तो इन सब चीज़ों से उनका एक्सरसाइज एबिलिटी कम होता है। इसके साथ ही ब्लड प्रेशर भी हाई होता है। सांस लेने में समस्या होती है, ठीक है, और सांस लेने में अगर उन्हें समस्या होगी ना, तो हार्ट से रिलेटेड समस्याएं भी होने का चांसेस बढ़ता है। ठीक है, फिर एक रीज़न देखो है कि ब्लड क्लॉट का मतलब होता है जो खून होता है ना, जो खून होती है ना, खून जेल के जैसा बनने लग जाता है। ठीक है, क्लॉग्ड आर्टरीज का मतलब है, आर्टरीज देखो नस है, ठीक है, आर्टरीज प्योर ब्लड को कैरी करता है और वैन इम्प्योर ब्लड को। तो आर्टरीज जो है ना, वो अच्छा ब्लड को कैरी करता है हमारे बॉडी में। तो ये जो नस है ना, ये नस बंद हो जाती है, इसका मतलब होता है क्लॉग्ड आर्टरीज। ठीक है, हार्ट और लंग्स प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो खून होती है ना, वो जेल में कन्वर्ट होने लग जाता है, जिसके कारण बीपी बढ़ जाती है। तो नशे होती है ना, उनमें जो खून है, खून जेल जैसा जब हो जाता है ना, तो या तो पार्शियली या तो कम्प्लीटली ब्लॉकेज आती है। पार्शियली या कम्प्लीटली ब्लॉकेज बोले तो देखो, या तो मतलब कि वो थोड़ा सा ब्लॉकेज हो जाएगा या तो पूरे तरीके से ब्लॉकेज हो जाएगा, क्योंकि पूरे तरीके से खून वहीं पर रुक जाता है, स्थिर हो जाता है। स्ट्रेस भी बहुत बड़ा कारण है तो आपके तोते के बीपी का इंक्रीज होने का। ठीक है, अब गाइस, आइए इसके सिम्टम्स पर बात करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण क्या क्या हैं। देखो, आपका जो पैरोट है ना गाइस, अगर उनके शरीर में येलो फैट जमा हो जाता है, तो ये आप उनके स्किन से देखकर भी समझ सकते हो। और ये जो फैट जमा होता है ना, ये एक बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इस बैक्टीरिया का नाम जो होता है ना, वो क्लैमिडिया है। ठीक है, क्लैमिडिया बैक्टीरिया के कारण फैट्स जमा होने लग जाती है बर्ड्स के बॉडी में, तोते के बॉडी में। और भी लक्षण मैं बता दूं, उनका जो फेदर है, जो उनका पंख है, वो बहुत ही चमकदार कम चमकदार लगता है, कलर डल हो जाता है उनके शरीर का, ठीक है, उनके पंखों का। और देखो, तोते का वेट गेन करना, जब शरीर में फैट जमा होती है ना, तो फिर वो राउंड साइज में होने लग जाते हैं, वो वेट ज़्यादा गेन करते हैं, पहले के कंपैरिजन में वो मोटे हो जाते हैं। ये वो आपको बेचैन से लगते हैं,
क्योंकि उन्हें सांस लेने में परेशानी होती है। उनके शरीर में ना एयर सैक्स रिड्यूस्ड हो जाते हैं। एयर सैक का यूज़ ये होता है ना कि वो एयर को होल्ड करके रखता है अपने बॉडी में, ताकि आपका जो ब्लड है वो एयर को अच्छी तरीके से इनहेल कर सके, अच्छी तरीके से वो सांस ले सके। तो एयर सैक्स अगर कम होगी तो उसे सांस लेने में समस्याएं बढ़ेंगी, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि वो बेचैन से लगेंगे, ये इसका बहुत बड़ा लक्षण है। ओवर ग्रोथ साइज, आकार में परिवर्तन होना फैट सेल्स के कारण। फ्लिकिंग बिक, मतलब कि चोंच का झड़ना, चोंच जो होती है ना उनकी, वो हल्की हल्की से झड़ते हैं। अगर वो थोड़े थोड़े झड़ रहे हैं तो ये बहुत आम बात है, ठीक है। थोड़े थोड़े हर तोते के चोंच झड़ते हैं, लेकिन अगर वो ज़्यादा हो रहा है तो आप समझो कि ब्लड प्रेशर की समस्या है उसे, ठीक है। ये इसका लक्षण है। देखो, वो कम चलने लगते हैं, सुस्त लगते हैं और कम बोलते हैं, ठीक है। अटैक्स या और स्ट्रोक, अटैक का सिम्टम्स है वो कमज़ोर लगेंगे, डिप्रेशन में लगेंगे। स्ट्रोक का जो सिम्टम्स है ना, इसका सिम्टम्स ये है कि वो डरे हुए रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, और जब डर जाते हैं ना वो, तो वो अपने बॉडी के कंट्रोल को भी खो देते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि वो कहाँ पे हैं, या वो कंफ्यूज है, वो डरे हुए हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, वो समझ नहीं पाते हैं इस चीज़ को। डैमेज्ड लंग्स, उनका लंग्स जो है वो डैमेज हो जाता है, उनका जो लंग्स है वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि फैट सेल्स जमा होती है बॉडी में। तो गाइस आइए इसके क्योर पर बात करते हैं, इसका उपचार क्या है। प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स दें, ठीक है। आप पैलेट्स दे सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगी, तो वहाँ से आप बाय कर सकते हो। हेल्दी लॉन्ग लाइफ, नमक की कोई भी चीज़ें नहीं देनी है। सबसे पहले तो आप ध्यान रखें कि आप उन्हें फल, सब्जियां और बीज ही दें, नमक की चीज़ें उन्हें नहीं खिलानी होती है। तेल मसाले कभी ना दें गाइस, तेल मसाले अगर आप दोगे तो ये जो केस है ना हाई ब्लड प्रेशर का, वो और बढ़ जाता है। तो ये सब एसेंशियल फैटी एसिड जो है ना, ये आपके बर्ड्स के बॉडी में एनर्जी को रखती है, ठीक है। आप बीज दो, इन्हें बीज जरूरी है। बीज में आप क्या दोगे, आलमंड्स दो, फ्लैक्स सीड्स दो, जिया सीड्स दो, पंपकिन सीड्स, कोहरे का बीज, पंपकिन सीड्स दे सकते हो। ये जो जितने भी मैंने भी सीड बताया ना, ये सारे सीड्स ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है। इस तरीके से आप अपने बर्ड को क्योर कर सकते हो। इसके साथ ही आप विटामिन और कैल्शियम भी आपको उन्हें देनी है। पोटैटो दे दो, पपाया दे दो, पपीता दे दो, गाजर दे दो, ठीक है। और साथ ही आप उन्हें को बीज भी दे सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स, जिया सीड्स, जो भी आपको मैंने बताया। कैल्शियम में आप क्या दोगे, तो कैल्शियम में आप लीफी वेजिटेबल दे दो, पत्ते वाली सब्जी, जैसे कि साग है। लेकिन आपको ध्यान रखना, आपको कुछ पका करके नहीं देना, आपको सब कुछ उन्हें कच्चा खिलाना होता है, को भी पका के सामान नहीं खिलाना है। बीज दो, आलमंड्स दो, कीवी फ्रूट होता है आप वो दे सकते हो। उनका जो एक्सरसाइज एबिलिटी है उसको बढ़ाओ, उन्हें चलने के लिए थोड़ा इधर उधर चलाओ, घुमाओ। हाँ, आप कंधे में रख के नहीं घुमाना है, उन्हें चलाना है, थोड़ा दौड़ाना है, धीरे धीरे उन्हें चलने के लिए उत्साहित करो कि थोड़ा चलें। एक्सरसाइज एबिलिटी बढ़ाओ, उनको कहीं सी भी चीज़ में लटकाओ, ताकि वो थोड़ा सा लटके हुए रहें, तो थोड़ा वो अपने मसल्स को समझ सके कि उन्हें ताकत लग रही है, थोड़ा बॉडी उनका फिजिकल वर्कआउट कर सकें। डिप्रेशन से बचाएं, पिंजड़े में आप प्लीज़ गाइस कभी भी नहीं रखो, क्योंकि पिंजड़े में अगर आप रखोगे ना तो उनसे उन्हें डिप्रेशन होती है। तो गाइस ये सब क्योर के रीज़न थे कि आप कैसे उनका उपचार कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए लो ब्लड प्रेशर पर बात करते हैं कि लो ब्लड प्रेशर के कारण क्या है, लक्षण क्या है और इसके उपाय क्या हैं। तो पहले मैं लो ब्लड प्रेशर के कारण पर बात करती हूँ, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, सबसे बड़ा रीजन है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। बीपी का ब्लड प्रेशर जो लो होता है ना, अगर आप कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें देते हो अपने तोते को ज़्यादा, तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। इसके साथ ही फैट सब्सटेंसेस भी अगर ज़्यादा दोगे तो भी ब्लड प्रेशर लो होगा। आपको अल्कोहल, ध्यान रखो कि अल्कोहल ना दो, अल्कोहल बहुत बड़ा कारण है। बहुत बार होता है कि लोग अल्कोहल तक दे देते हैं, मतलब कि शराब दे देते हैं अपने बर्ड्स को। शराब वगैरह आपको नहीं देनी है। और देखो, ये जो जब लो ब्लड प्रेशर होता है ना, सबसे बड़ा ये भी बहुत अच्छा रीज़न है एक इंसुलिन। इंसुलिन देखो एक हार्मोन है जो कि ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, ठीक है। तो ग्लूकोज ना एक तरह से शुगर है, और अगर ग्लूकोज का लेवल कम होगा ना आपके बॉडी में, तो आपको एनर्जी नहीं लगेगी, आप एनर्जेटिक फील नहीं करते हो। तो बर्ड्स में इंसुलिन का बनना बहुत ज़रूरी होता है, और जब यही इंसुलिन कम हो जाती है तो वो लो एनर्जी फील करते हैं, ठीक है। आर्टेरियल वाल्स का लचीलापन कम हो जाता है, अच्छे तरीके से ब्लड को कैरी नहीं कर पाते हैं। पेरिफेरल सर्कुलेटरी, देखो इसको बोलते हैं ना कि जो लिम्फ्स तक पहुंचने के लिए पतली खून की जो नसें हैं वो ब्लड फ्लो को कम कर देती है। और जब ये ब्लड प्रॉपरली जब लिम्फ्स तक नहीं पहुंच पाता है ना, तो आपके तोते को लेग पेन होता है, साथ ही उन्हें चलने में भी परेशानियाँ आती हैं, ठीक है। तो ये सब इसके कारण है गाइस, आप ध्यान रखोगे। आइए इसके लक्षण पर बात करते हैं। वो थके हुए फील करते हैं, अपसेट स्टोमक, उनका जो पेट है वो खराब रहेगा। आप पेट खराब आप समझ सकते हो, वो सूत्र लगेंगे। आप वो जो पॉटी एक्सक्रीट करते हैं ना, उनका पॉटी भी देख करके आप पता लगा सकते हो कि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, क्योंकि जो सॉलिड वेस्ट होता है, जो लिक्विड वेस्ट होता है, वो दोनों का रेशियो सही होना चाहिए। अगर ज़्यादा लिक्विड वेस्ट हो रहा है तो फिर मतलब उनका स्टोमक अपसेट है,
आईसाइट वीक होगी, आँख की जो देखने की दृष्टि है वो कमज़ोर हो जाती है, थका फील करते हैं, वो ज़्यादा आराम करना चाहते हैं। शॉक हो जाना मतलब कि वो डर जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अगर वो शॉक होंगे तो फिर वो नर्वस हो जाते हैं, डर जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और फिर उन्हें भूखें भी नहीं लगती हैं। इनके ये सब लक्षण है कि उन्हें भूखें नहीं लगेंगी। ब्रेथ रैपिडली एंड शैलोली। ब्रेथ रैपिडली का मतलब है तेज़ी से सांस लेना और शैलोली का मतलब है कि कम सांस लेना और कम सांस छोड़ना अकॉर्डिंग टू नॉर्मल ब्रीथिंग। ठीक है, तो ये गाइस इसका इलाज क्या है इस पर बात कर लेंगे। आपको कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें अवॉइड करनी है, इसके साथ ही आपको फैट्स की भी चीज़ें सारी अवॉइड करनी है। फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की चीज़ें इस समय आप अवॉइड करो तो बेस्ट होगा। एक्सरसाइज एबिलिटी को बढ़ाओ, उन्हें ज़्यादा चलने के लिए बोलो, उन्हें धीरे धीरे चलाओ, थोड़ा किसी भी चीज़ में लटकाओ ताकि वो अपने मसल्स पे स्ट्रेंथ महसूस कर सके, उन्हें समझ आए कि थोड़ा सा चलना वगैरह है। पैलेट्स दो, मैंने आपको पैलेट्स उस टाइम भी बताया था, हाई बीपी में भी, लो बीपी में भी आप पैलेट्स दो क्योंकि ये कंप्लीट फूड है कि इसमें पैलेट्स में हर तरह का न्यूट्रिशन मिल जाएगा उन्हें। तो पैलेट्स हाई बीपी और लो बीपी दोनों का इलाज करने के लिए। ठीक है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल रखा है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो और ख़रीद भी सकते हो। आप उन्हें गुआवा दो और गुआवा जब आप दोगे, आप जब अमरूद दोगे ना तो हफ्ते में आप उसे अमरूद 1 से 2 बार दो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है गुआवा से। देखो क्योंकि गुआवा जो है ना, जो अमरूद है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन बी होता है, B6 होता है, विटामिन सी होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन, मिनरल्स और फाइबर होता है। ठीक है, ये कार्डिकुलर डिजीज़ को कम करता है। ठीक है, इसका क्योर है कि ये कार्डिकुलर डिजीज़ को भी कम करेगा अगर आप गुआवा देते हो तो। कार्डिकुलर डिजीज़ का मतलब होता है हृदय से संबंधित जो भी परेशानियाँ होती हैं। ठीक है गाइस, इसके साथ ही मैं आशा करती हूँ आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हो गई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर देना, साथ ही आप शेयर भी कर सकते हो और अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।